स्वागत है नए वीडियो में। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं। उसका नाम है 75 डेज मैथ्स प्रॉब्लम चैलेंज। और आज जो है मैं उसमें पहला प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ निजी कारणों से, पर ये जो सीरीज है वो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो क्लास 11 में हो, 12 में हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, या इवन जो गणित में या मैथमेटिक्स में रुचि लेने वाले लोग हों, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी सीरीज होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अगले 75 डेज में, तो आपको ये वीडियो मिलती रहे और आप इसका लाभ लेते रहें। तो जो पहला हमारा प्रॉब्लम है वो ये है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसके हमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर लें और फिर आप खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तब आप इस सॉल्यूशन को देखें। तो क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो जो पहली चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो हमारा ये जो राइट हैंड साइड है, मतलब 352706, ये एक इवन नंबर है। क्या है? ये एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर को इसके बराबर होना है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी इवन होना पड़ेगा। इसको भी शुड बी इवन, ठीक है, क्योंकि अगर ये ऑड होगा तो ऑड इवन के बराबर कैसे हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी इवन होना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इवन है, इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। इस बात को आप समझ पाए? अगर नहीं समझ पाए तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इवन है, तो ये जो अलग अलग टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनमें या तो दोनों को इवन होना पड़ेगा या तो दोनों को ऑड होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो एक इवन है और दूसरा ऑड है, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और वाई स्क्वायर को मैं ऑड ले लेता हूँ 11, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा? वो आएगा 61, जो कि ऑड आएगा। उसी तरह से अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऑड ले लूँ और वाई स्क्वायर को इवन ले लूँ, तो भी इनका डिफरेंस जो है वो ऑड हो जाएगा। पर अगर दोनों इवन लेंगे तो दो इवन नंबर का डिफरेंस जो है वो इवन होता है, और दो ऑड नंबर का डिफरेंस भी जो है वो इवन होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 13 में से मैं अगर 3 माइनस करूँ तो 10 आएगा, जो कि इवन होगा। तो इस बात को हमने इस्टेब्लिश किया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या तो दोनों इवन होंगे या तो दोनों ऑड होंगे, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इवन है या ऑड हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एक्स एंड वाई आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। ये भी बात मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि अगर एक्स स्क्वायर इवन है तो एक्स को भी इवन होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वाई स्क्वायर इवन है तो वाई को भी इवन होना पड़ेगा। उसी तरह से अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑड है तो एक्स और वाई को भी ऑड होना पड़ेगा। ये एक सिंपल रूल है कि अगर एक्स एक इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर एक इवन नंबर होगा, और अगर एक्स एक ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो अगर एक्स और वाई दोनों इवन हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि एक्स प्लस वाई इज इवन। अगर एक्स और वाई दोनों इवन हैं तो एक्स प्लस वाई भी इवन होगा। और उसके अलावा अगर एक्स और वाई दोनों ऑड हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई इज ऑल्सो इवन, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं? मैंने बोला कि अगर एक्स और वाई दोनों इवन है तो उनका सम भी इवन होगा,
और अगर x और y दोनों ऑड हैं तो उनका डिफरेंस भी इवन होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर दो ऑड टर्म्स का डिफरेंस लें तो वो इवन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अगले पेज पे जाते हैं, कि अगर x प्लस वाई इवन है तो 2 जो है वो x प्लस वाई को डिवाइड करेगा। आई थिंक आपको ये पता होगा कि ये जो नोटेशन हम यूज करते हैं वो डिवाइड के लिए करते हैं। मैं इसको पूरा लिख देता हूँ क्योंकि अगर आपको नोटेशन क्लियर नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या मैं लिख देता हूँ, नोटेशन क्लियर होना ही चाहिए, कि 2 डिवाइड्स x प्लस वाई एंड 2 विल ऑल्सो डिवाइड x माइनस वाई। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है, जैसे कहीं पर अगर लिखना हो कि a डिवाइड्स b, तो उसको हम a डिवाइड्स b इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक वर्टिकल लाइन है, इसको ऐसा ना देखें कि ये a बाई बी लिखा गया है, इसको हम पढ़ते हैं a डिवाइड्स b। तो 2 जो है वो x प्लस वाई को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है x माइनस वाई को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 स्क्वायर जो है वो डिवाइड करेगा x प्लस वाई को और इंटू एक्स माइनस वाई को। ठीक है, अगर 2x प्लस वाई को डिवाइड कर रहा है और 2x माइनस वाई को डिवाइड कर रहा है तो 2 स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को डिवाइड करेगा, दोनों के प्रोडक्ट को 2 स्क्वायर डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 4 जो है वो डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था? हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो था वो था 352706, तो हमने इसको लिख दिया 352706। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है 352706 ये 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि बट 4 डज नॉट डिवाइड, 4 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? आप डिविजिबिलिटी रूल को जानते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो तभी नंबर 4 से डिवाइड होगा, पर जो यहाँ पे लास्ट का 2 डिजिट है वो 06 है जो कि 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमने ये बात इस्टेब्लिश किया कि 4 जो है वो इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन पॉसिबल होने के लिए हमें 4 को इस नंबर को डिवाइड करना होना चाहिए था, पर मैं जानता हूं कि 4 इस नंबर को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो जो हमारा सवाल था कि इसके टोटल कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल होगा। नो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, नो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं कि आपको कौन से स्टेप पे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आया। अगले वीडियो में मैं दोबारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने बाकी मित्रों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।